जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन आगे बढ़ता चला जा रहा है, 4 चरण का इलेक्शन हो चुका है, 70% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, सिर्फ 30% सीटें बची हैं जहां पर इलेक्शन होना है। ऐसे में लगातार गोदी मीडिया पलटी मार रही है। नविका जो भारतीय जनता पार्टी की डुगडुगी बजाने में नंबर 1 पर हैं, सुधीर चौधरी वगैरह से भी आगे निकल चुकी है, वो पलटी मारती हुई नजर आ रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता का इंटरव्यू करते हुए उनसे नविका ऐसा सवाल करती है जिसकी वजह से नेताजी असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर मैं क्या कहूँ इस बात पर। जो मोदी ने अडानी और अंबानी को लेकर के राहुल पर निशाना साधा था, उसको लेकर के सवाल किया जाता है और परेशान हो उठते हैं नेताजी, और जो उसका जवाब देते हैं वो पहले आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया जिसने एक सनसनी सी फैला दी। उन्होंने कहा अडानी अंबानी टेम्पो में भर भर के काला धन कांग्रेस को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ इस स्टेटमेंट के पीछे का लॉजिक क्या है? मैं उत्तर मुंबई में लग रहा हूँ चुनाव में, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसकी तो आपको प्रधानमंत्री जी से ही पूछना। इस वीडियो के साथ श्रीनिवास बीवी ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं युवा विंग के, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि जब बुरा वक्त आता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। कुछ ऐसा ही मोदी जी के चीयर लीडर्स कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है तो प्रधानमंत्री से पूछिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं, जो मंत्री भी हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं क्या बोलूं इस पर। प्रधानमंत्री ने कहा है वही जाने, क्योंकि अगर वो अडानी अंबानी के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो परेशानी, और अगर नहीं बोलते हैं तो फिर राहुल गांधी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर, तो इसलिए उन्होंने यही गनीमत समझा कि इस पर वो खामोश रहें। अब आइए हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी इलेक्शन हो चुके हैं और किन सीटों पर, किन किन राज्यों में कितनी सीटें बची हैं, और जो ये 3 फेज़ के जो चुनाव हैं वो कितने अहम हैं, क्योंकि इन्हीं 3 फेज़ों में उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम सीटें हैं। इन 3 फेसेस में अभी तक का देखा जाए तो 39 सीटों पर उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ है, जबकि 41 सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है। 4 चरणों 70% मतदान के साथ उन निर्वाचन क्षेत्रों पर एक नज़र जहां 2024 के लोकसभा चुनाव के अंतिम 3 चरणों में मतदान होना है। अब ये जो अभी तक 70% मतदान हुआ है उसमें कुछ सर्वे इस तरह के सामने आ रहे हैं। पहले मैं इन सर्वों पर बात कर लेता हूं। पहला चरण में 101 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 68 पर जो है वो इंडिया गठबंधन को बढ़त बताई जा रही है। दूसरा चरण जो हुआ है उसमें 88 सीटों पर चुनाव हुआ है लोकसभा की, उनमें 55 पर बढ़त है इंडिया गठबंधन को। तीसरा चरण 44 सीटों पर बढ़त है, 94 टोटल सीटों पर इलेक्शन हुआ है। और चौथे चरण में जो कल हुआ है 96 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, इसमें 44 सीटों पर इंडिया गठबंधन है। 379 में से 221 सीटों पर बढ़त की बात कही जा रही है, ये दावा किया जा रहा है कुछ विशेषज्ञों के ज़रिए, कुछ राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनके ज़रिए इस तरह के आंकड़े लाए गए हैं कि 379 सीटों में से 211 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त बनी हुई है, जबकि 169 सीटें ऐसी हैं, 68 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी की, यानी बीजेपी जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, उसको जो है वो जीत दिखाई दी जा रही है। अब 3 फेज़ जो बचे हैं उनमें 5वें फेज़ में 49 सीटों पर चुनाव होना है, 6ठे फेज़ में 57 सीटों पर, और 7वें फेज़ में भी 57 सीटों पर कुल 163 सीटें हैं जहां पर अभी चुनाव होना बाकी है। उत्तर प्रदेश में 41, पश्चिमी बंगाल में 24, बिहार में 21, उड़ीसा में 17, महाराष्ट्र में 13, पंजाब में 13, हरियाणा में 10, दिल्ली 7, हिमाचल प्रदेश 4, चंडीगढ़ 1, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगहों पर 1-1 सीट पर अभी चुनाव होना बाकी है। तो सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में 41 सीटें हैं जिन पर अभी इलेक्शन कराया जाना बाकी है। उसके साथ ही पश्चिमी बंगाल भी अहम स्टेट है जहां पर अभी चुनाव होना है। उसके साथ ही उड़ीसा में भी 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी चुनाव होना है। दिल्ली पूरा बाकी है, हरियाणा पूरा बाकी है, पूरे स्टेट में नहीं हुआ है। हरियाणा की 10 की 10 सीटें और दिल्ली की 7 सीटें 25 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन होगा। 6ठे चरण में
आखिर से एक पहले चरण में। इन सीटों पर भी काफ़ी चहमगुइयाँ हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह का विरोध हरियाणा में देखा जा रहा है किसान नेताओं के ज़रिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस तरह से दौड़ाया जा रहा है, और दिल्ली में भी चुनाव काफ़ी अहम हो गया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से बाहर आए हैं उन्होंने भी आक्रामक अंदाज में जिस तरह से बोलना शुरू किया है, और 75 साल एज के मामले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के से योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात जो कही गई है वो एक अहम मुद्दा है, एक अहम बात है जिसको लेकर बीजेपी असमंजस में है। वो कहीं ना कहीं बैटिंग की जा रही है उनके ज़रिए बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि 75 साल से ज़्यादा भी हो जाएं तब भी प्रधानमंत्री वही बनेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है योगी आदित्यनाथ को हटाने का कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बन जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो जाएगी उत्तर प्रदेश से, उस पर पार्टी के कोई भी स्पोक पर्सन या पार्टी लीडर बोलने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे को लेकर बार बार अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस मुद्दे को एक अहम मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और लोगों के जहनों में डालने की कोशिश की जा रही है, जिसका जवाब कहीं ना कहीं इसमें इस जाल में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है दिल्ली का इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद। साथ में आप देख सकते हैं कि 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, जबकि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी जो 3 फेज़ हैं, क्योंकि दूसरे फेज़ से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़बान लगातार तेज़ होती चली गई, मुसलमानों को जिस तरह से निशाना बनाया गया, मुसलमानों को लेकर के कांग्रेस पर जिस तरह से निशाना साधा गया, ये तमाम चीज़ें सामने आई। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इन 3 फेज़ में किस तरह की जो है स्पीचेस में किस तरह की लैंग्वेज इन बड़े संघी नेताओं की रहती है।